में ट्रांसपोर्ट इन सेल है ना, भाया भाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है ना इसको भेजते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए आप है ना जी इसको है ना जी आपको हम लोग ट्रांसपोर्ट देख रहे थे जी, ठीक है। तो हमने बताया था कि इसमें दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव, एक क्या देखते हैं हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं जी, ठीक है। हमने आपको इसमें बताया था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन जाता है, लो कंसंट्रेशन है ना, विदाउट विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। यहाँ पे क्या था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, विथ एनर्जी है ना जी, इसमें एनर्जी चाहिए होता है ना। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से बुलाते हैं। दुनिया में दो तरह का ट्रांसपोर्ट देखते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जब जाते हैं विथ एनर्जी लगा करके, विथ एनर्जी आप कंज्यूम करके, तो इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हम इधर समझा रहे थे आप लोगों को है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट जब बता रहे थे, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक क्या होता है सर आपको, इसमें एक आता है सर आपको डिफ्यूजन, एक इसमें आता है आपको डिफ्यूजन, और एक इसमें क्या आता है सर आपको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है ना जी, है ना, फैसिलिटेड है ना, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, सॉरी फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट देखते हैं है ना जी, एक मिनट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है, एक क्या होता है सर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाई देता है जी, ठीक है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं है ना जी, फैसिलिटेड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ये आपको होता है जी, ठीक है। डिफ्यूजन क्या था, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में चलता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलता है सर आपको, लिविंग में चलता है जी, ठीक है। इसमें नो नीड ऑफ कैरियर, इसमें किसी कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ता, किधरों से घुस जाएगा, जहां लोड ज्यादा होगा उधर से घुस जाएगा जी, ठीक है। नो नीड ऑफ कैरियर है ना, इसमें कोई कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। हाँ, इसको जरूरत पड़ता है सर, नीड कैरियर प्रोटीन है ना जी, नीड कैरियर कैरियर प्रोटीन है ना, ये कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। इसमें नो नेट ट्रांसपोर्ट, 100% ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, 50% ही जाएगा, उतना ही जाएगा जब तक कि बराबर ना हो जाएगी, ठीक है। नो लिखा आपको नेट ट्रांसपोर्ट, इसमें नेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता सर। इसमें तुम चाहेगा ना कि 100% भेज देंगे सामान, जितना सामान सब चला जाए, हो नहीं जाता। हम आपको एक बार डिफ्यूजन बताए थे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सामान जाता तो है सर, तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। तो इस घटना को क्या नाम देते हैं है ना, आपको डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जबकि इसमें जो हम लोग देखते हैं सर, किसमें सर आपको है ना, नीड, इसमें आपको जब देखते हैं सर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में जब देखते हैं, इसमें क्या होता है सर आपको है ना, नेट ट्रांसपोर्ट होता है जी, ठीक है। नेट है ना, आपको नेट ट्रांसपोर्ट अकर, इसमें नेट ट्रांसपोर्ट होता है ना। और ये सेंसिटिव होता है, तुम चाहो तो इसके ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हो, कोई केमिकल दे करके इसके ट्रांसपोर्ट को रोका जा सकता है। सेंसिटिव टुवर्ड इनहिबिटर, सेंसिटिव होता है सर ये, सेंसिटिव टुवर्ड टुवर्ड इनहिबिटर, ये इनहिबिटर के आपको क्या होता है सर, आपको सेंसिटिव होता है। और लास्ट एंड फाइनल स्पेसिफिक होता है सर, स्पेसिफिक जिसके लिए बना है ना उसी को भेजेगा सर, है ना जी, और किसी को नहीं आपको लेके जाएगा जी, ठीक है। स्पेसिफिक होता है, और सर ये स्पेसिफिक नहीं होता है सर, ना नॉट स्पेसिफिक, जिसको मन है उसको ले जाएगा, सबको ले जाता है जी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्लास में डिफ्यूजन पढ़ा रहे थे आप लोगों को, डिफ्यूजन में हम लोग बहुत कुछ बात कर रहे थे जी, कुछ छूट गया होगा तो आज उसको भी डील करते हुए हम लोग फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट पे चले जाएंगे जी, ठीक है। याद कीजिए, आपको हम डिफ्यूजन जब पढ़ाना शुरू किए थे तो हमने कहा था कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। पहले डिफ्यूजन का डिफिनेशन सुनो सब आदमी। डिफ्यूजन क्या होता है सर आपको, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ, मूवमेंट ऑफ नॉन पोलर न्यूट्रल सब्सटेंस, नॉन पोलर न्यूट्रल सब्सटेंस, नॉन पोलर न्यूट्रल सब्सटेंस समझ रहे हैं, CO2 हुआ जैसे, नॉन पोलर न्यूट्रल सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर भेजते हैं है ना सब्सटेंस को, है ना जी, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ
पोलर सब्सटेंस है ना, पोलर न्यूट्रल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है ना, विदाउट विदाउट है ना एनी एनी नीड ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी है ना। इस घटना को क्या कहते हैं? सच सच फिनोमेना इज कॉल्ड सच फिनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं। समझ में आ रहा है जी माज, है ना? ये हम आपको डिफ्यूजन का डिफिनेशन समझा रहे हैं, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन भेज तो रहे हैं सर आप, लेकिन इसमें कोई भी आपको एनर्जी का डिमांड नहीं करना पड़ता है। और कौन से सामान को भेज सकते हैं? नॉन पोलर। केमिस्ट्री वाले सर आपको मदद कर देंगे नॉन पोलर को समझने में। हम अगर आपको हिंट्स देंगे तो सर एग्जांपल के तौर पे हो गया CO2, O2 है ना, NH3 है ना, NH3 CH4 है ना, ये सब क्या आ जाएगा? नॉन पोलर। एक बार याद कीजिए, पोलर का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें देखते हैं, है ना, NH4 प्लस होगा, है ना, NH4 प्लस या कुछ भी, सॉरी NH4 नहीं, सॉरी N2 ना, नाइट्रोजन है ना जी, नाइट्रोजन हुआ, मीथेन हुआ, और भी जो नाम हमसे नहीं बोला जा रहा है, बेंजीन भी लिख सकते हैं हम लोग, ETC लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नाम से लाते हैं। न्यूट्रल है, प्लस माइनस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए सर, है ना। तो ऐसे सामान को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, ऐसे सामान को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और नॉन नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना जी, ये आपको क्या होता है सर? आपको डिफ्यूजन करके आपको देता है जी, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, वहां एक बार लिखो तो आवाज जा रहा है तुमको? आवाज आ रहा है? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बीच में लाइन कटा था, मुझे लगा कहीं नेटवर्क चला गया, है ना। डिफ्यूजन ऑफ है ना, आपको नॉन पोलर सब्सटेंस है ना जी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन कहते हैं। और हम ये भी करना चाह रहे हैं कि जैसे आप इस सेल देख रहे हो ना, ये सेल हुआ है ना जी, इस सेल के अंदर में सर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से पर्दा हुआ ना, जो सामान को अंदर बाहर आने से रोकता है। याद कीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता था? चर्बी का एक लेयर होता था, और दोहरा परत होता था सर लिपिड का, और इसके ऊपर में प्रोटीन का आइसबर्ग सब तैरता था जी। याद कीजिए, आपको जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ाए थे तो प्रोटीन आइसबर्ग पढ़ाए थे। मान लो ये कोई सामान सब है, ये सामान सब सेल के बाहर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर सेल के अंदर में इक्का दुक्का है जी, ठीक है, अब बाहर में बहुत सारा है सर। ये सामान जाना चाहता है इसमें, और तुम देखा क्या कि भाई ये सब नॉन पोलर है सर, नॉन पोलर। ये चारों, ये सब जितना भी सामान देख रही हो, या तो ये होगा, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है सर। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ना सर, ये क्या होगा सर? आपको इस पे जाके बैठेगा सर। जब इस पे बैठेगा तो लोड बनेगा, है ना, इमेजिनेशन करो कि सर इस पे लोड बनेगा, ये लोड क्या करेगा सर? इसको अंदर की ओर ले जाएगा जी, ठीक है, अंदर की ओर ले जाने में मदद करेगा जी। कुछ जा रहा है जी समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब एक स्टेटमेंट है, या हम आपको समझाए हुए भी है। इसको कोई खास आदमी नहीं हाथ पकड़ के अंदर ले जाता, नहीं कहते एक बार कि मोहल्ला में मेरे यहाँ पार्टी था, यानी मोहल्ला में पार्टी था, हमको जाना था, मेरा कोई जान पहचान उसमें नहीं है, तो हम कहीं से भी घुस गए, कहीं से भी घुस गए ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, डिफ्यूजन करते हैं। नो नीड ऑफ कैरियर, इसमें कोई कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ता है, पर 100% ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाइएगा आप। मान लीजिए इधर 5 है, इधर 15 है सर, तो सर इस दोनों में तब तक ट्रांसपोर्ट हो जाए जब तक दोनों तरफ 10 और 10 ना हो जाए। मतलब इधर से आप 5 ही सामान को भेज पाइएगा अंदर की तरफ, समझ जी। क्यों? क्योंकि सर सामान बराबर हो जाने के बाद ट्रांसपोर्ट नहीं होता है सर, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा था ये किसी के लिए भी नहीं है, मतलब कोई भी घुस सकता है, खाली वो होना क्या चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है सर, तो ये घुस जाएगा सर किस रास्ते से? डिफ्यूजन के रास्ते से। डिफ्यूजन कैसे हो सकता है सर? या तो प्रोटीन को, लिपिड को पार करके चला जाए, या इस पे लोड बना के चला जाए, किधरों से भी जा सकता है सर। इसको रोकने टोकने वाला ज्यादा नहीं है सर। हाँ, इतना जरूर होगा कि सर 5-10%, मतलब आप 100% ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, 50% ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। अब हमने आपको बताया था नो नीड ऑफ कैरियर, इसमें कोई कैरियर की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ कैरियर, है ना जी, कैरियर की आवश्यकता नहीं होती है जी, ठीक है। नो नीड ऑफ कैरियर, है ना, इसमें कैरियर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या सर? आपको यहीं पे लिखते हैं हम, है ना जी,
इसमें आपको नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी, ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं, नीड ऑफ एनर्जी। आप इतना समझने के बाद है ना, एक चीज पे और गौर करो सब आदमी, है ना जी। एक गौर क्या करते हैं सर हम लोग, पानी के बारे में सोचते हैं सर। पानी एक ऐसा चीज है ना, वाटर एक ऐसा चीज बहुत अद्भुत है। पानी के बारे में बहुत कुछ तुमको सुनने को मिलेगा, ये पोलर मॉलिक्यूल है सर, जबकि फिर भी सर आप ये डिफ्यूजन करता है। सोचो, पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बोले कि डिफ्यूजन नहीं कर सकता है, उसको जाने के लिए अलग रास्ता चाहिए। पर लेकिन पानी जो ऐसा चीज है सर, वो डिफ्यूजन कर सकता है सर। अब वो लोड बनता है, लोड लोड के जरिए जाता है, 100% नहीं जाएगा, ये बात सब जानता है। आप भी हम लिखे भी बोर्ड पे कि सर आप इसमें 100% ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते डिफ्यूजन से सर। पानी जो घुसता है सेल के अंदर में 50% ही जा सकता है सर, और ऑस्मोसिस से जाता है जी, ठीक है। एक शब्द ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को रिस्पेक्ट देते हैं सर, है ना जी। इफ, है ना, इफ वाटर गोज फ्रॉम, इफ वाटर goes from high concentration to, goes from high concentration, high concentration to low concentration, high concentration to low concentration, high concentration to low concentration, है ना जी। लिखा आपको थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सॉरी थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना जी, विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी यूज। तुमको सर कुछ नया डिफिनेशन कहाँ है सर, ये तो यही डिफ्यूजन का ही डिफिनेशन लिखते जा रहे हैं आप। चलो सही है ना। वाटर गोज फ्रॉम, खाली इंग्लिश यहाँ पे चेंज है, वाटर बोल रहे हैं, यहाँ नॉन पोलर बोले थे, और जबकि वाटर क्या होता है, पोलर होता है जी। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे ना, उसको पोलर बोलते हैं सर। जबकि देखिए हम आपको गलत एक तरह से समझ, मतलब हम कहना चाहे पानी एक एक्सेप्शन चीज है। पानी के बारे में हम तुमसे पूछे ना कि ये डिफ्यूजन कर सकता है, तुमने हाँ कर सकता है सर। जबकि यहाँ पे नियम कानून फेल हो गया वो बोला, नॉन पोलर वाला कंसेप्ट। यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड होता है इसका भी, ठीक है जी। और कभी देखो मीडियम में सबसे ज्यादा पानी ना होता है जी, अभी देखिए नेचर में सबसे ज्यादा हवा में भी पानी होता है। तुम लोग कभी देखते हो वेपर के फॉर्म में हवा में भी पानी रहता है जी, ठीक है। इन वाटर ना, वाटर इफ, है ना, if water goes from high concentration to low concentration through plasma membrane, है ना जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए जब जाते हैं, if water goes from high concentration to low concentration through plasma membrane, आपको विदाउट नीड ऑफ एनर्जी, है ना, विदाउट नीड ऑफ एनर्जी, विदाउट नीड ऑफ एनर्जी, है ना, बिना एनर्जी के इस्तेमाल किए हुए, सच फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस घटना को क्या कहते हैं, सच फिनोमेना, है ना, लगा देते हैं, सच फिनोमेना, है ना, फिनोमेनन इज कॉल्ड, फिनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको डिफ्यूजन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। ये तो याद हो गया सबको, सच फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और एक भारी बात क्या है सर आप लोगों के लिए, है ना जी, सच फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सच फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है, इसे कॉमनली कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको हम लोग कॉमनली किस नाम से बुलाते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से बुलाते हैं, कॉमनली कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ऑस्मोसिस के नाम से बुलाते हैं। देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इस बात का है कि सर डिफ्यूजन किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ये और ये सब किसी भी चीज के लिए हो सकता है जी। पर ऑस्मोसिस कहने का मतलब सिर्फ पानी की बात हो रही होगी, ओनली वाटर की बात कीजिएगा तो ऑस्मोसिस, बाकी सब कुछ को लेके चलोगे तो क्या कहला जाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा जी, ठीक है। क्या हम पानी के मूवमेंट को भी डिफ्यूजन बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तुम बोल सकते हो, है ना। पानी भी न्यूट्रल होता है याद कीजिए, इसका पीएच 7 होता है सर, इस वजह से सर इसमें थोड़ा सा पोलर नॉन पोलर दोनों का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए 100% तो पानी तो नहीं भेज सकते हैं सर, पर जितना भी पानी जा सकता है सर जाएगा बाय द डिफ्यूजन के जरिए, है ना जी, विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी के जरिए सर। हमारे शरीर में सेल में पानी भी जाता है सर, और वो उसको भी कोई जरूरत नहीं किसी खास आदमी का, मन है तो चर्बी के रास्ते से निकल जाएगा, मन है तो सर प्रोटीन के रास्ते से निकल जाएगा, जिधर से मन होगा उधर से घुस जाएगा जी। किधरों से घुस रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे नहीं तो ऑस्मोसिस कहेंगे जी। एक बात और लिखवाए थे हम आपको उस दिन, डिफ्यूजन कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जितना छोटा साइज होगा उतना जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा जी, ठीक है। डिफ्यूजन डिपेंड ऑन सम फैक्टर, डिफ्यूजन डिपेंड डिपेंड करता है सर किस पे, आपको डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर, ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। आप लोग याद कीजिए, है ना, हम ऐसे लिख रहे हैं जी, आप लोग समझ जाइएगा, डिफ्यूजन के डायरेक्टली लिख रहे हैं जी, डायरेक्टली समझ रहे हो ना, मतलब एक ऐसे के फॉर्म में लिख रहे हैं सर, इस तरह से डायरेक्टली आपको सर, इस तरह से डिफ्यूजन जो देखते हैं सर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना डिफ्यूजन जल्दी होगा, स्वेटिंग देखो बहुत जल्दी निकलेगा जब गर्मी बढ़ जाता है तो टेम्परेचर के साथ डिफ्यूजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। माना हम कोई जब अजीब तरह का नाम दिए, कह दिए कि भाई डिफ्यूजन कर रहा है,
अब फिर मेरा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, तेज ही हो जाएगा, तेज। जैसे हमने कहा है गर्म पानी जल्दी चला जाएगा सर सेल के अंदर में एज कम्पेयर ठंडे पानी की तुलना में। दिमाग लग रहा है जी कोई लड़का क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको डिफ्यूजन कराना हो, और डिफ्यूजन जो हम लोग कराते हैं, अगर हम लोग हॉट वाटर का डिफ्यूजन कराए कोल्ड वाटर के रिस्पेक्ट में, तो हॉट वाटर जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा कोल्ड वाटर की तुलना में जी, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली है। प्रेशर, प्रेशर इसके भी डायरेक्टली है सर। जैसे बैलून को चाप दोगी ना तो जल्दी हवा उसका बाहर निकल जाएगा, छोड़ दोगे तो धीरे धीरे हवा बाहर निकलेगा। तो प्रेशर बढ़ा दीजिएगा तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। साइज स्मॉल, स्मॉल साइज, जितना छोटा साइज होगा सर उतना तेजी से डिफ्यूजन होता रहेगा सर। जैसे मॉलिक्यूल सबका डिफ्यूजन जल्दी होगा, ईटा पत्थर बालू सबका डिफ्यूजन का तो टाइम लगेगा जी। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, है ना। और लास्ट एंड फाइनल वन लिपिड सोलुबल, है ना, चर्बी में घुलने लायक। लिपिड सोलुबल होगा, लिपिड सोलुबल, जैसे ये सब चर्बी में घुल जाता है। देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब केमिस्ट्री वाले सब तुमको पढ़ाएंगे ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ना, लिपिड सोलुबल होता है चर्बी में। तुम जानता है प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, चर्बी पाया जाता है। इस हिसाब से है ना जी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना लिपिड सोलुबल। लिपिड सोलुबल समझ रहे हो ना, जो लिपिड में घुल सकता हो, लिपिड सोलुबल, है ना। और लिपिड सोलुबल का एग्जांपल क्या जाएगा सर, आपको एग्जांपल हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी नॉन पोलर तो अभी आपको हम पढ़ा चुके क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो सर ये लिपिड सोलुबल सामान होगा तो जल्दी डिफ्यूजन करेगा जी, ठीक है। तो कौन ऐसा सामान है जो जल्दी डिफ्यूजन नहीं कर सकता है सर, ठीक है जी। तो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल को जल्दी डिफ्यूजन नहीं करा सकते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट वाटर को छोड़ करके जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी क्या होना चाहे, पोलर मॉलिक्यूल में कौन होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़ के बाकी सारा सामान को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन करा सकते हैं जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी। मतलब इसमें से पोलर मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन करना मुश्किल होगा। कोई लड़का कहेगा ना कि सर जैसे हमको भेजना क्या है सर, H2SO4 भेजना है। H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, O और H देख लिया ना एक साथ, O और H एक साथ देख लिया तो समझ आना वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। तो इसको डिफ्यूजन के जरिए भेजेंगे तो बहुत दिक्कत होगा सर, है ना जी, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सही है ना। पोलर मॉलिक्यूल को हम भेजने के लिए कुछ दूसरा तरीका ढूंढेंगे। और उसी तरह से सर हम लोग क्या देखते हैं, है ना, ये आपको क्या होता है सर, आपको स्टेट पे भी डिपेंड करता है, स्टेट, है ना जी। अगर वो सॉलिड होगा तो बहुत देर से डिफ्यूजन होगा, लिक्विड होगा तो उससे थोड़ा देर कम देर लगेगा, और गैस होगा तो सबसे कम टाइम लगेगा, है ना जी। समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर सॉलिड स्टेट का कोई सामान है और उसका डिफ्यूजन कराना है तो टाइम लग जाएगा सर, लेकिन वो गैस का फॉर्म में है सर, उसको जल्दी से हम डिफ्यूज करा सकते हैं जी। और मतलब इस तरह से जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये सब बात था डिफ्यूजन पे। दो बस और लाइन है, दो। डिफ्यूजन बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, डिफ्यूजन हाईली स्लो प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन जो देखते हैं हाईली स्लो होता है, हाईली, है ना, हाईली स्लो होता है, स्लो तो आपको होता है सर, ठीक है। एंड, है ना जी, हाईली स्लो। एंड आपको लिखा आपको एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। एप्लीकेबल फॉर किसके लिए होगा सर, आपको शॉर्टर डिस्टेंस, ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होगा जी। कुछ दिमाग लगाओ कोई लड़का कि आप चाहोगे डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कहना हम क्या चाह रहे हैं, मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस में यहाँ पे तुम सामान रखा, मान लो ये यहाँ का एक लिखे हुए हैं, यहाँ पे दूसरा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पहला सेंटीमीटर। तुम यहाँ पे कोई सामान रखे हुए ज्यादा ज्यादा मात्रा में कोई सामान तुम रखे हुए हो, तुम चाहोगे कि सर यहाँ हाई कंसेंट्रेशन है और यहाँ क्या सर लो कंसेंट्रेशन है, पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते हम सर, और जल्दी से जल्दी सामान भेज देना चाहते हैं सर। तुम सोचो चलो डिफ्यूजन से भेजते हैं, तो सर आप डिफ्यूजन से यहाँ डायरेक्ट नहीं भेज सकते, ये कभी भी यहाँ नहीं पहुंच सकता है। वो पहले यहाँ पहुंचेगा, 1 से 2 सेंटीमीटर के पास पहुंचेगा। कितना हो जाएगा जी, 50-50। अगर मान लो यहाँ पे 100 को सामान था, तो यहाँ 50 हो जाएगा सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे भागेगा तब यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी कुछ, है ना जी। अगर तुम कोई सामान को भेजना चाहती हो, 4 सेंटीमीटर की दूरी तय कराना चाहती हो, एक झटके में नहीं करा सकती हो। डिफ्यूजन एक झटके में नहीं होता है, डिफ्यूजन धीरे धीरे कराया जाता है सर, ठीक है। आपको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के लिए एप्लीकेबल कर रही हो तुम, यहाँ पे जो तुम सामान रखी हो, मान लो कि सर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पॉइंट था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी है, और डिफ्यूजन का था कि पहले भाई मैं इसको इस जगह को अचीव करूंगा। जब यहाँ अचीव कर लेंगे तो दोनों तरफ 50-50 हो जाएगा जी, ठीक है। और जब यहाँ पूरा हो जाएगा तब आपको फिर ये इसको अचीव करेगा, और देन इसको अचीव करेगा। कभी भी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकता है जी, ठीक है। दिमाग दोहराइए सब आदमी, है ना। डिफ्यूजन एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, हैंस दे आर स्लो, ये धीरे धीरे होता है। तुम चाहोगे एकदम नहीं होता कि कछुए की चाल से चल के आए, चलेगा जरूर, पैसा नहीं लेगा,
लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं है, फास्ट नहीं काम करेगा। मतलब एक इमेजिनेशन करो कि आप तो सांस तो ले लेती हो डिफ्यूजन से, पर उस ऑक्सीजन को तुम डिफ्यूजन के भरोसे पैर तक पहुंचाओगी ना, तो सर 3 साल का वक्त लग जाएगा जी। ठीक है, इमेजिनेशन कीजिए आप लोग, जैसे कोई ये बंदा हुआ, ये बंदा जो देख रही हो आप, इस बंदे का शरीर हुआ ये, है ना। इस शरीर में मान लेते इस तरह से बॉडी का जो कोई हिस्सा होगा, यहाँ पे कोई हिस्सा है सर, ठीक है। अगर वो सांस लेगा सर तो ये लंग्स है, और लंग्स में क्या होगा सर, आपको ऑक्सीजन आता है सर। तो सर ये ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच सकता है सर। अगर डिफ्यूजन के भरोसे रख रही हो तो हर एक सेल से गुजरेगा तब जाके यहाँ पहुंचेगा सर, तब तक तो सेलें मर जाएगा सर। ऑक्सीजन को डिफ्यूजन की वजह से तब ऐसे ऐसे जाते जाएगा सर, जाते जाके तब जाके पहुंचेगा, तब तक में सेल मर चुका रहेगा या बहुत साल लग जाएगा जी। ठीक है, हम आपको रियल डाटा भी बताए थे कि 50 माइक्रोमीटर की दूरी तय करने में 50 माइक्रोमीटर, ये बहुत छोटा डिस्टेंस हुआ। 50 माइक्रोमीटर एक सेल से भी छोटा है ना जी, एक सेल जितना बड़ा। हम लोग का एक सेल 50 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा होता है जी। ठीक है, तो 50 माइक्रोमीटर का दूरी तय करने में 2.5 सेकंड लग जाता है सर, सोचो 2.5 सेकंड, है ना। तो यहाँ से लेकर के पैर के छोड़ता तो अरबों सेल होगा, तो अरबों सेल पहुंचने में कितना साल लग जाएगा। तो डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। मुद्दा ये है सर कि आपको छोटी छोटी दूरी को तय करते करते आगे जाता है। तुमको एक्सपेरिमेंट करके समझा देते तो अच्छा रहता। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका अगर मान लीजिए घर जमीन जो है एकदम समतल है, तुम एक गिलास पानी गिरा दो अपने जमीन पे, देखना वो धीरे धीरे पानी भागेगा। ऐसा नहीं कि सीधे नीचे वहां कोना में पहुंच जाएगा, धीरे धीरे ऐसे जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा पानी गिरा दो, बहुत बहुत ज्यादा पानी गिरा दो, है ना जी, तब तो पूरा जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसको डिफ्यूजन नहीं कहते हैं, बहुत ज्यादा पानी डाल दी हो तो उसको मास फ्लो कहते हैं। ठीक है, पहले रुक जाओ, इतना पहले दिमाग में घुसा, हाँ ना, मैं कोई जवाब दो तो हम एक नया टॉपिक लाएंगे, मास फ्लो। ये चैप्टर 11 में बहुत मदद करा। कोई हाँ ना में जवाब दिए तो इतना दूर जो डिफ्यूजन पढ़ा दिए, कल कुछ दिक्कत, पिछला क्लास में भी यहीं पे था। अब इसके बाद हमको मास फ्लो बोलना है जी। ठीक है, बोलिए तो यस नो में कोई जवाब दीजिए, कुछ समझ में आया है जो भी क्लास चल रहा था। यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। आप लोग क्या मास फ्लो, देखो तुम लोग कभी मन में सवाल उठता होगा कि सर नदी को कौन धक्कलता है, नदी में जो पानी है वो कैसे जाता है। जैसे दरभंगा एक प्लेन एरिया है, प्लेन मतलब समतल इलाका है, यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, तो सर नदी का पानी कैसे आगे आ जाता है। ठीक है, क्या यहाँ पे डिफ्यूजन चलता है, क्या यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है, वट एवर विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट अकर्स इन फ्लो ऑफ रिवर, है ना जी। या आप लोग अभी गार्डन में पानी पटाते रहते हैं, या कभी अभी देखो अभी घर में अभी लाइन नहीं हो, मोटर बंद हो और ऊपर आपको छत पे पानी भरा हुआ, अब टंकी खोलती हो पानी अपने आप आ जाता है। तुम कहोगे सर जी तो पढ़ाते थे कि धीरे धीरे डिफ्यूजन होता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलना चाहिए था, ये तो एकदम फास्ट पानी भर जाता है सर। आप एक बाल्टी पानी चलाना चाहेंगे बाथरूम में तो देखिएगा सर झट से भर जाता है सर। तो क्या इसको डिफ्यूजन कहेंगे। देखो हम फिर से बोलते हैं, देखो नया नया बच्चा रहता है ना, 9th क्लास का बच्चा, उसको समझाते हैं डिफ्यूजन, तो यही सब एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जहाँ खर्चा नहीं हो पैसे का तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन सर गौर करो, अभी तुम लोग कहोगे सर आपको हम फंसा सकते हैं कि डिफ्यूजन आप बोलते हो छोटा डिस्टेंस के लिए, और जबकि हम आपको पानी का टंकी देखिए सर ऊपर छत पे है और नीचे में बाल्टी में आपको पानी भरना है, और देखिए 2 मिनट में भर जाता है। आप बोलते हैं कि पानी वहां से धीरे धीरे सरकेगा, हाँ तब नीचे आएगा। हम यहाँ पे बोले ग्रेविटी का कोई खेला वाला नहीं है जी। ठीक है, तुम पानी को हॉरिजॉन्टल भी रखोगी तो आपको पानी आपको जल्दी जल्दी भर जाता है। ठीक है, खाली एक तरफ ज्यादा पानी रख दो, बहुत बहुत ज्यादा पानी रख दो, है ना जी, एक तरफ बहुत कम पानी रख दो। ठीक है, नया टॉपिक नया दौर है जी। ठीक है, एक डाउट तुमको दूर कर रहे हैं सर, डिफ्यूजन अलग चीज होता है, मास फ्लो अलग चीज होता है। देखिए मास फ्लो और डिफ्यूजन में अंतर है जी, है ना। तो लड़की कहेगी सर डिफ्यूजन से तो बहुत छोटा डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, तो सर इसमें तो सर सेल मर जाएगा जब तक सामान पहुंचेगा तो, है ना। थोड़ा बहुत दूरी तय करना है तो डिफ्यूजन सही है, पर लंबी दूरी तय करने के लिए कह दे बिना पैसे के तो सर नहीं कर सकता है सर, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तब एक नया टॉपिक ला रहे हैं आप लोग के सामने में, या तुम लोग कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको, हम नदी में कैसे पानी चलता है उसकी बात कर रहे हैं। नया टॉपिक नया दौर, मास फ्लो। अभी मतलब अभी वो ही है, मतलब मास फ्लो क्या होता है सुनते हैं, अभी हल्का सा हिंट दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे ना तो चैप्टर 11 में भी हम आपको मास फ्लो समझाएंगे जी। ठीक है, तो मास फ्लो, इसी को दूसरा नाम है बल्क फ्लो भी कहते हैं, बल्क फ्लो। पहले बल्क का हिंदी मतलब जानो। बल्क माने बहुत ज्यादा, आपके उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा। जैसे आप इमेजिन करो कि बालू का पहाड़ आ गया, 2 ट्रक बालू गिरा दिया आपके घर के सामने में, और 2 ट्रक बालू गिरा दिया तो सर एक तरफ क्या बहुत ज्यादा हो जाए ना पहाड़ इस तरफ से, और एक तरफ क्या होगा सर यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ देर देखना तुम खड़ा रहेगा यहाँ पे, बालू का कण सड़क के अपने आप नीचे गिर जाएगा, तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। कभी तुम पहाड़ी इलाका में जाओगे अपने आप चट्टान गिरता रहता है, तो चट्टान कैसे गिर गया ऊपर से, तो उस जगह पे हम बोले मास फ्लो। यहाँ ज्यादा है, इधर ज्यादा आप देख रही हो, इधर क्या है सर कम है, सड़क से नीचे आ जाएगा सर। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, मास फ्लो। सर इसमें भी एनर्जी नहीं लगा, नेचर ने कोई एनर्जी का डिमांड नहीं कहा। भाई पहले तो ये जान रहा था ना, डिफ्यूजन लिविंग नॉन लिविंग सब में होता है, आपके शरीर में भी कहीं कहीं पे मास फ्लो होता है, हमारे शरीर में नहीं तो प्लांट में मास फ्लो होता है सर। मास फ्लो और डिफ्यूजन में थोड़ा अंतर है सर, कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ
डिसिमिलरिटी भी है जी, ठीक है। पहले आप हमसे मास फ्लो पढ़िए। मास फ्लो क्या होता है, नॉन लिविंग में भी चलता है और लिविंग में भी चलता है। तो हमको सर नेचर का कोई एग्जांपल दीजिए। तो सर आपको बालू का पहाड़ है, बालू सड़क के नीचे आता है, या बर्फ का पहाड़ है, बर्फ कट के नीचे आ रहा है। ये एक प्रकार का क्या है, मास फ्लो है सर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास फ्लो? एक तरफ इनॉर्मस मास हो, व्हेन वन साइड है ना हैविंग कंटेन मोर एंड मोर इनॉर्मस कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में बहुत बहुत ज्यादा। जैसे हम इधर 1 किलो रखते, इधर आधा किलो रखते, तो उसको थोड़ा बहुत ना कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन हम करें एक तरफ 50 टन रख दिए, एक तरफ 100 ग्राम रखे हुए हैं, तो क्या होगा सर, एक तरफ बहुत बहुत ज्यादा, इमेजिन से भी ज्यादा। सर जब है ना, इन ए सिचुएशन आपको इन ए कंडीशन व्हेन वन साइड कंटेन हाई वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, वेरी वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, देन दिस सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू फ्लो। ये सब्सटेंस के पास एक अपना एक प्रॉपर्टी आ जाता है, प्रॉपर्टी डेवलप होता है फ्लो करने का, चलने का प्रॉपर्टी आ जाता है। जैसे नदी सब देखोगे, नेपाल से ज्यादातर बिहार में जो नदी सब आती है मैक्सिमम नेपाल की तरफ से आया है। नेपाल पहाड़ी इलाका में है जी, और नेपाल के पहाड़ी इलाका सबसे से बर्फ सब वहाँ पे है, वहां से नदी सब यानी कि पिघलता है, तो वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बनता है। और वहाँ देखोगे बादल से भी फटता रहता है, पहाड़ी इलाका समझ जाइएगा, बादल फटेगा तो और ज्यादा पानी आ जाता है, एकदम टन 50 टन पानी आ जाता है एक साथ। अब ज्यादा पानी आ जाएगा सर वहाँ पे, तो वो किधर की ओर सरकना शुरू करेगा, कम की तरफ। ये मान लो ये पहाड़ी इलाका में थे हम लोग, है ना, इधर बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है सर, ये ज्यादा पानी क्या होगा सर, नीचे की ओर आना शुरू करेगा। ये प्लेन एरिया में हो गया सर, तो देखो ना पानी सड़क के कहाँ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा ना पानी हो जाएगा। ज्यादा पानी किधर की हो जाएगा, कम की तरफ। अब बहुत बहुत ज्यादा है सर, तो सर ये दूरी जो है 1 सेंटीमीटर का दूरी है, 2 सेंटीमीटर झटके में ना पार लेगा जी, तुरंत ना भाग जाएगा, तुरंत ना नहीं जा रहा दिमाग में। अभी बाढ़ का समय आ रहा है ना जी, कभी यूट्यूब पे या नेट पे देखना कि नदी में बहुत तेज धार चलता रहता है, पानी एकदम तेजी से निकलता रहता है भाई, इसीलिए क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा पानी है, और पानी है ना सर तेजी से भागेगा। देखना अभी जो मान लो नेपाल से अगर पानी, अगर आपको वहां आपको 4 लाख क्यूबिक से पानी छोड़ा है, तो 8वां दिन वो समुद्र से मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे, यहाँ से नेपाल से बागमती, बागमती से तुमको गंगा नदी में, गंगा नदी से सीधे कहाँ चला जाएगा सर आपको, है ना, आपको नीचे सीधे समुद्र में चला जाएगा। मात्र 7 दिन में पहुंच जाएगा यहाँ से समुद्र में पानी, 7 दिन में तो कम से कम 15 दिन के अंदर में तो पहुंच ही जाएगा सर। जबकि ट्रेन से जाइएगा तो बहुत, ट्रेन से तो 1 दिन लगेगा, पैदल जाओगे तो तुमको बहुत टाइम लग जाएगा जी, ठीक है। मास फ्लो समझो सब आदमी, ठीक है। मास फ्लो एक प्रकार का सर क्या है, व्हेन, है ना, आपको लिखा व्हेन व्हेन बल्क सब्सटेंस, हम आपको समझा सकते जी, अगर आपको पहले लिख देते डेफिनेशन, व्हेन बल्क सब्सटेंस, व्हेन बल्क सब्सटेंस मूव फ्रॉम है ना वन रीजन टू वन रीजन टू another region without need of energy, without need of energy in short period of time, इन शॉर्ट, यही नया शब्द आ गया डिफ्यूजन, और इसमें अंतर यही है कि कम में समय में पहुंचा देगा, क्योंकि तुम भी लॉजिक लगा लो ना, बहुत ज्यादा एक तरफ है जी, है ना जी। जैसे टाइम कम है सर। या बल्क फ्लो बोल रहे हैं, ठीक है। व्हेन बल्क सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन, है ना, जिधर आपको अदर है ना, मूव टू द लिखा वन, मूव फ्रॉम वन रीजन टू, है ना, आपको अदर रीजन, है ना, आपको विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी, है ना, इन आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना जी। इस घटना को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड, इस घटना को इस कॉल्ड मास फ्लो। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, मास फ्लो कहते हैं जी, ठीक है। मास फ्लो जो देखते हैं ना, जैसे आप इसका एग्जांपल मास फ्लो का लीजिएगा, इसका एग्जांपल क्या है सर, आपको रिवर का फ्लो होना, रिवर को भी एनर्जी नहीं चाहिए होता है जी, ठीक है। रिवर का फ्लो जो देखते हैं ये मास फ्लो ही है जी। आप जो घर में पानी का टंकी यूज करते हैं ना, वो भी एक मास फ्लो है, डिफ्यूजन नहीं है। तो समझाने के लिए हम डिफ्यूजन का एग्जांपल दे देते हैं उसके लिए, पर एक्चुअली में वो एक मास फ्लो है सर, क्योंकि तेजी से पानी भर जाता है। एक बाल्टी पानी भरना हो तो 2-3 मिनट में भर जाएगा, पाइप का जितना मोटा डायमीटर होगा जी, ऊपर में बड़का टंकी डाले हुए, नीचे मोटा पाइप डाले हुए, 2 मिनट में पानी भर देगा जी, ठीक है। 2 मिनट का बहुत ज्यादा हो गया, उससे भी पहले। तो मास फ्लो जो देखते हैं, है ना जी, जैसे आप शरबत वगैरह सब देखते हैं, वो सबको पीते हैं, तो वो या शरबत सबको हम लोग आपको ढाल दीजिएगा ऐसे करके, ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, मास फ्लो हो जाएगा जी, ठीक है। या आप कभी कभी झमार दीजिए उसको, पेप्सी के बोतल को खोल दीजिए, पूरा फेंक देगा बाहर की तरफ, अंदर में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फेंकना तेजी से शुरू कर देगा जी, ठीक है, बिना किसी एनर्जी के। तो रिवर का फ्लो होना, है ना जी, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। आपको और आपको लिखा सर, आपको है ना गार्डन में आपको पानी का पाइप है जो देखते हैं, है ना जी, फ्लो ऑफ वाटर,
फ्लो ऑफ वाटर, है ना, लिखा आपको इन, लिखा आपको गार्डन इज कॉल्ड मास फ्लो। इसको भी क्या कहेंगे सर हम लोग, मास फ्लो के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। इसका नाम क्या कहलाएगा सर, आपको मास फ्लो के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो मास फ्लो जो देखते हैं सर, अलग अलग कंसेप्ट है ना। आप मास फ्लो समझ गए होंगे, मास फ्लो का मतलब, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, समझ में आ रहा है जी क्या सब बोलना चाह रहे हैं। तो मास फ्लो है ना, प्लांट में भी होता है सर। आप किसी प्लांट को लगाइएगा, मान लीजिए कोई पेड़ लगाते हैं आप, है ना जी, तो उस पेड़ में भी क्या देखते हैं सर हम लोग, मास फ्लो। क्योंकि देखो मिट्टी में पानी ज्यादा होता है, अब मिट्टी में पानी ज्यादा होता है, वो ज्यादा पानी किधर की हो जाएगा सर, कम की तरफ जाएगा और जल्दी से जल्दी पहुंचेगा, है ना जी। अब देखिएगा सुबह के टाइम में आपको लीफ से फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, तो उसको पानी कैसे जल्दी पहुंचता है सर, तो ये सब मास फ्लो का कंसेप्ट है। डिफ्यूजन होता है, एक दो सेल को अगर देना है आपको, आसपास के सेल को देना तो डिफ्यूजन हो जाएगा जी। जैसे मान लीजिए बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ में आपको यहाँ पे एक सेल है, अब पानी का एकदम रेला चल रहा है सर, तो इसको मिलना चाहिए हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मिल जाए, लेकिन मिट्टी में से पानी को, है ना, ऊपर की ओर भेजना है सर, बहुत जल्दी भेजना है सर। मिट्टी में मौजूद पानी को बहुत तेजी से भेजना है, तो उस जगह पे क्या चलेगा, आपको मास फ्लो चलेगा। देखिए अगर हम मास फ्लो और इस दोनों में अंतर लिखे सर हम, है ना जी, मास फ्लो और, है ना जी, डिफ्यूजन में अंतर लिखे हम, ठीक है। तो मास फ्लो क्या होता है ना जी, इसमें, और डिफ्यूजन में आपको अंतर क्या होता है जी, ठीक है। डिफ्यूजन में अंतर क्या देखते हैं सर, तो पहला बात है सर, इसमें बल्क होता है सर, बल्क, है ना, बल्क अमाउंट लेते हैं सर, बहुत ज्यादा टन में बात होता है। और इसमें क्या होता है, लेस, लेस आपको लिखा आपको देन बल्क, लेस देन बल्क होगा ये। उसके बाद क्या देखते हैं सर हम लोग, है ना, इधर क्या देखते हैं, हाई एनर्जी। इधर क्या होता है सर, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। इसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल होता है जी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना जी। ये फास्ट होता है सर, ये फास्ट होता है, फास्ट। ये क्या होता है सर, स्लो होता है। अब कॉमन बात करते हैं सर, दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है सर, नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी। मास फ्लो में भी एनर्जी नहीं चाहिए होता है, और इसमें भी आपको नो नीड ऑफ एनर्जी, मतलब मास फ्लो या डिफ्यूजन, दोनों में एनर्जी, कॉमन बात लिख रहे जी हम, समझा ना जी, कॉमन बात। एक और कॉमन बात क्या सर, ये कि सर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। पानी भी न्यूट्रल मान लेना तुम लोग, पानी भी न्यूट्रल ही होता है, भले तुम पोलर पोलर करने लगेगा। उसके बाद तीसरा होगा सर क्या आपको, कि जो आप देखते हैं मास फ्लो चाहे ये दोनों हो सर, ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन हो सर, दोनों में आपको क्या देखते हैं सर, कॉमन बात क्या सर आपको, है ना, मास फ्लो में नो नीड ऑफ एनर्जी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या है सर आपको, मास फ्लो, ये नॉन लिविंग लिविंग दोनों में चलता है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में देखने को मिलता है। प्लांट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाए ना जी, ये दोनों में आपको देखने को मिलता है। डिफ्यूजन अलग चीज है, मास फ्लो अलग चीज है जी, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है फैसिलेट ट्रांसपोर्ट। फैसिलेट ट्रांसपोर्ट समझने के लिए इमेजिनेशन कीजिए कि अगर हम एक हाथ पे चीनी रखते हैं तो उसका मीठापन का एहसास नहीं होता है। इसका मतलब सर यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो किसी खास तरह से खींचता है ना। कहते हैं कि अगर हम किसी को पार्टी में जाना चाहते हैं तो हमको कोई फैसिलेट दिया, मतलब उसमें पार्टी में मौजूद स्टूडेंट हमको देख लिया और हमको बुला लिया कि सर आप आइए हम आपको अलाउड करते हैं। तो ऐसा जो रिलेशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फैसिलेट डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फैसिलेट डिफ्यूजन में स्पेशल प्रोटीन चाहिए था। कल का क्लास फैसिलेट ट्रांसपोर्ट होगा, सब कुछ ठीक रहा तो फैसिलिटी ट्रांसफर। माज तुम अभी फोन के पास ही रहना, हम फोन करते हैं, जोरा तुमको भी फोन करते हैं, वजाहत को तो जान ही रहे, ठीक है, रहने दो, लीव कर दो, तो लीव कर दो, तो हो गया क्लास इन। कल हम लोग फैसिलिटी ट्रांसफर पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं सर, एक बार फिर बोलेगा।